साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। 29 मई को बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कार्यक्रम को अब स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल बता दें कि इंडिया की मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर और यहाँ पर विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एक्सीएन, एसडीओ, जेई और सभी उनके विभाग के जो क्लर्क अधिकारी हैं और भी अन्य अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और बैनर के तले जो है अपना विरोध सभा कर रहे हैं। फिलहाल इनकी एक बड़ी रूपरेखा थी कि 29 मई को ये सभी जो है, जैसा कि पहले संविदा कर्मचारी जो छटनी को लेकर के अपने एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो कार्य बहिष्कार पर चले गए थे, जिसके बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की जो निजीकरण के चलते विरोध सभा थी, उसी सभा के चलते इन्होंने जो है 29 मई को एक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम को अब जो है स्थगित कर दिया गया। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति सीतापुर के जिलाध्यक्ष हिमांशु पटेल। तो पहले तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो कार्यक्रम क्या था जो अब बहिष्कार जो था आपका अनिश्चितकालीन का, उसे अनिश्चितकालीन को रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है और किन वजह से रोका गया है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 6 महीने से आज लगभग 29 नवंबर 2024 से हम लोग आंदोलनरत है। पूरा विभाग अपने किसी न किसी स्तर पे डिफरेंट तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन किसी न किसी तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने 9 अप्रैल को एक विशाल रैली की थी लखनऊ में, जिसमें से लगभग 25 से 30 हज़ार कर्मचारी विद्युत विभाग के पहुंचे थे वहां पे। तो उसी के बाद से उसी दिन हमने नोटिस डाल दी थी कि हम 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे जाएंगे। हड़ताल की नोटिस नहीं थी, कार्य बहिष्कार की थी अनिश्चितकालीन। ठीक है, तो हमारे सिंस गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हैं कि आगे की वार्निंग भी मिली है कि एक वो हीट वेव टाइप चालू होगी, तो उसी की वजह से उपभोक्ताओं को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए, क्योंकि निजीकरण की लड़ाई बिना उपभोक्ताओं को सपोर्ट में लिए हम जीत नहीं पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए संगठन द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि हम अपना जो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का जो आंदोलन है उसको आगे करेंगे और आज से हम नॉन कोऑपरेशन, जिसको कहते हैं जैसे हम जो भी वीसी बॉयकॉट होगी, वीसी होगी या जो भी मीटिंग होती है प्रबंधन द्वारा, उसका हम पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे, सभी अभियंता और सभी कर्मचारी। ठीक, प्रबंधन से कोऑपरेशन हम नहीं करेंगे, उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो उसी क्रम में आज हमारा 2 से 5 ये विरोध सभा है, कल पूरे दिन का विरोध सभा रहेगा और परसों से कंटिन्यूअस 2 से 5 विरोध सभा रहेगा और वीसी और अन्य जो भी मीटिंगें प्रबंधन द्वारा की जाती हैं उसका हम बॉयकॉट करेंगे। यहाँ पे वीसी की बता दें कि वीसी वो शब्द है जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है अधिकारियों और मातहतों के बीच में। फिलहाल जो उच्च अधिकारी हैं वो वीसी अगर करेंगे तो उसका भी इन्होंने बाइकाट कर दिया है और बाइकाट इसलिए किया है कि निजीकरण का विरोध जो इनका लगातार चलता आ रहा था। फिलहाल जो संगठन है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, इन्होंने उपभोक्ताओं का ध्यान देते हुए साफ तौर पे कहा कि उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी में कोई परेशानी न होने दी जाए, इसलिए इन्होंने अपने कार्य को जो है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को जो है अनिश्चितकालीन था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। फिलहाल इसमें आपको बता दें कि जैसे कि मैंने बताया था कि एसडीओ समेत यहाँ पे एक्सीएन भी जो है मौजूद हैं और इस विरोध सभा में शामिल है। तो एक्सीएन हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र राजपूत जी, इनसे जानेंगे कि आप लोग जिस तरह से सभी कर्मचारियों से वर्क कर लेते हैं और ऐसे में 29 तारीख की एक ऐसी बड़ी तारीख थी जहाँ पे बहिष्कार अगर हो जाता निश्चितकालीन तो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ती। आपने उपभोक्ताओं के हितों में सोचते हुए इसको स्थगित कर दिया गया है और आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, आखिर निजीकरण क्या उनकी मेन मांग है और आपकी क्या नीति है? मेनली तो इसमें जो है, क्योंकि संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये आंदोलन अभी तक चल रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए तो उन्होंने इस आंदोलन जो कार्य बहिष्कार था इसको पोस्टपोन किया है। बाकी आगे जैसे भी उनके निर्देश रहेंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। और अभी उपभोक्ताओं की चूँकि गर्मी ज़्यादा थी, इसी वजह से जो है इसको स्थगित किया गया और इस दौरान जो है निजीकरण के फायदे नुकसान या जो भी है उस बारे में एक जन जागरण का अभियान हम लोग उसको एडिशनल तौर पे किया जाएगा, बस ये।
हिमांशु जी, एक चीज़ जानेंगे कि जैसा कि कल बीती अगर बात करें तो 27 मई को वीसी चल रही थी और उस दौरान कुछ अधिकारियों ने आपके जो थे उन्होंने वीसी छोड़ भी दी थी, जिससे कि पावर कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं वो काफ़ी नाराज हुए थे। क्या उसी के बाद का ये निर्णय ऐसा है? नहीं, ऐसी नहीं है। देखिए, वीसी बॉयकॉट का पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि 21-28 जो कार बहिष्कार है 2 से 5 बजे के बाद कोई भी वीसी में कोई भी संयुक्त संघर्ष समिति और जेई संगठन का कोई भी मेंबर नहीं करेगा प्रबंधन की वीसी में ज्वाइन। तो 5 बजे जैसे ही हुआ वैसे ही प्रदेश भर से लगभग 200 अधिशासी अभियंता महोदयों ने वीसी को छोड़ा और अपना विरोध दर्ज किया चेयरमैन साहब के पास। वीसी छोड़ने पे क्या कोई कार्रवाई भी की गई? नहीं, अभी ऐसी तो नहीं है। देखिए, कार्रवाई तो जो डराने धमकाने का काम है वो तो प्रबंधन का कंटिन्यू जारी है। वो मेरे ख्याल से उपभोक्ताओं को भी है भली बात ही, वो देख पा रहे हैं रियलिटी क्या है प्रबंधन की। तो ऐसी बात नहीं है, डराया धमकाया तो जा ही रहा है सब चीज़ें, लेकिन हम लोग सत्य की राह पे हैं और हम लोग इस निजीकरण की लड़ाई जब तक हम नहीं जीत जाते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो ये विरोध सभा जो आपकी है वो लगातार चलती रहेगी और बाइकाट जो कब तक चलेगा? देखिए, बॉयकॉट नहीं चलेगा। वीसी का बॉयकॉट तब तक चलता रहेगा जब तक अग्रिम आदेश नहीं आते संघर्ष समिति के। तो क्या जब आपकी विरोध सभा कब से कब तक रहेगी? समय 2 से 5 रहेंगी हमारी विरोध सभा। और हम लोग सारे जो इस विरोध सभा के समय भी जो भी विद्युत आपूर्ति रिलेटेड और कंज्यूमर्स के अन्य जो भी समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए हम लोग हैं और वो किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी यहाँ बैठे हैं तो विद्युत आपूर्ति कहीं बाधित है। आप पता लगा लीजिए, हर जगह लोग काम कर रहे हैं और विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और हमारी जिम्मेदारी है वो, तो हम अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन तक मैसेज भी पहुंचाना है और वीसी बॉयकॉट एक बहुत बेहतर मैकेनिज्म है। देखिए, अपना विरोध प्रदर्शन तो दर्ज करना है, लेकिन उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसका भी खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल जो जेई संगठन के जिलाध्यक्ष जो भी इस वक्त मौजूद है नीरज वर्मा जी, और ये विद्युत संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति जो उसके घटक दल है। लगातार विरोध सभा आप लोग की चल रही है और ऐसे में अब आपकी लड़ाई जो है वो वीसी बाइकाट पर रह गई है। क्या लगता है, प्रबंधन हावी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रबंधन तो बिल्कुल नहीं हावी है। एक्चुअली जैसे साहब ने भी बताया कि देखिए, हम लोगों की जो लड़ाई होती है सत्य की लड़ाई रहती है हमेशा। जब हम लोगों ने लड़ाई की, जब प्रबंधन से लड़े, अपनी जो लीगल मांगे हैं उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई की और हमेशा लगभग जीते भी हम लोग। पिछले दोनों बार भी जीते हम ही लोग, क्योंकि हम लोग कहीं कोई जो हमारी मांग रहती कहीं कोई इलीगल नहीं रहती है। हम लोगों ने या हमारे जो अग्रज रहे उन्होंने इस विभाग को बनाया, इस विभाग को सींचा है, इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। तो प्रबंधन चाह रहा है कि एक झटके में हम उसको बेच दें, तो ये तो संभव नहीं है। और ये आम पब्लिक को भी पता है कि कहीं कोई सरकारी संस्था अगर बेची जाती है तो वो गलत ही काम है, कोई अच्छा काम नहीं कहा जाता। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम लोग डरे तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गर्मी, जैसे आप देख ही रहे हैं कि लगभग 9 दिन का नौतपा लगने वाला है। गर्मी, भीषण गर्मी, हीट वेव, बाकी सारी चीज़ें जो देख ही रहे हैं, लगातार गर्मी बढ़ी रही है। 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई के चक्कर में, ये आपस की टसल के चक्कर में कहीं पब्लिक सफ़र करे। तो पब्लिक हमारे लिए सर्वोपरि है, उपभोक्ता देवो भव। अगर उपभोक्ता नहीं अगर खुश रहेगा तो फिर हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अभी वीसी बाइकॉट और वर्क टू रूल हम लोग करेंगे। 29 तारीख का जो धरना था वो धरना ही सांकेतिक धरना रहेगा हमारा। कल जो हम 10 से 5 बैठेंगे प्रॉपर, सारे संगठन एक बैनर तले बैठेंगे यहीं डिवीजन फर्स्ट में। और बाकी आगे के जो प्रोग्राम हैं, जब तक हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का कोई बदला हुआ प्रोग्राम नहीं आता है तब तक हम बाइकॉट रखेंगे, वीसी बाइकॉट रखेंगे, वर्क टू रूल का करेंगे बस। इस दौरान तक वीसी का बाइकआउट रहेगा और वीसी के बाइकआउट के साथ में इनका विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। फिलहाल एक जो संविदा कर्मचारी की छटनी को लेकर के सवाल था, जिसके बाद अभी वो रुका हुआ है, फिलहाल छटनी वापस नहीं हुई, लेकिन एक आदेश आया है कि अब जो है उनको नियुक्ति, उनको हटाने का काम एमडी के द्वारा किया जाएगा। ये कहाँ तक सही माने? देखिए, संघर्ष समिति का जो था उसमें एक निजीकरण भी फैसला है कि निजीकरण को वापस करो, साथ में यह है कि संविदा कर्मियों को जो छटनी हुई उसको भी वापस करो। इसके लिए लगातार जो प्रयास चल रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जो संघर्ष समिति है जो इस पे प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों उनको वापस करने का प्रयास करेंगे। तो अब एमडी के द्वारा ही क्या उनको हटाया जाएगा, रखा है? वो तो अपना अनाप शनाप जो ऑर्डर करें उनका वो चलता रहेगा ऑर्डर जो है। लेकिन निश्चित रूप से आप भी जान रहे 10-10 हज़ार रुपये पाने वाले लड़के थे, रात दिन काम करते थे, सभी के परिवार थे, लेकिन ऐसी क्या जल्दी आ गई थी, गर्मी में उनको छटनी करने का उन्होंने फैसला लिया। प्रबंधन की कहाँ तक कमी है? प्रबंधन क्यों निजीकरण करा रहा है? प्रबंधन निजीकरण इसलिए करा रहा है कि उनको देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि घाटे के डिस्कॉम है
और कोई भी जो बनिया कहेंगे या लाला कहेंगे वो कोई घाटे की चीज़ नहीं लेता है। निश्चित रूप से हम लोग घाटे में नहीं, हम लोग फायदे में हैं। उनको निजीकरण क्या है कि बेचना है, इस विभाग को बेचना है किसी न किसी प्रकार से, और वो अभियंताओं पर विश्वास नहीं करना चाहते। जबकि आपने देखा होगा 1947 से लेकर आज तक जो बिजली विभाग की पहले क्या हालत थी, आज हम लोग कहाँ शहरों में 24 घंटे, तहसील पे 22 घंटे, गांव में 18 घंटे के मुकाम पे पहुंच गए। हमारे काफ़ी डिस्कॉम जो है काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहे हैं, तब वो निजीकरण की तरफ दौड़े। कोरोना पीरियड में 3 साल में कोई भी निजीकरण नहीं है। जब विभाग की में इतना हर आदमी घरों के अंदर बंद था, तब निजीकरण के लिए नहीं आए। अब जब प्रॉफिट के समय, विभाग प्रॉफिट के समय आना चाह रहा है, तब ये लोग निजीकरण की तरफ भाग रहे हैं। देखिए, जब विभाग जो है प्रॉफिट की तरफ आना चाह रहा है, तब ये निजीकरण को लेकर चल रहे हैं। फिलहाल निजीकरण को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन इस जो संगठन है वो लगातार दर्ज कर रहा है। और यहाँ पर सभी जो हैं, अगर मैंने दिखाया कि आपको एक्सएन भी मौजूद हैं, एसडीओ मौजूद हैं, जेई मौजूद हैं, अन्य विभाग के जो बिजली विभाग के जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं। और इनकी सबसे बड़ी मांग है कि आखिरकार निजीकरण जो है वो ना हो, क्योंकि निजीकरण अगर हो जाएगा तो उपभोक्ताओं के हित में ये फैसला नहीं रहेगा। और इसी के चलते विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति कर्मचारी जो है बैनर तले लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। 29 मई को होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को अब स्थगित कर दिया गया है। तो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी यही खबर है कि अब 29 मई को जो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जा रहा था, जिसके चलते जिलाधिकारी सीतापुर अभिषेक आनंद ने पहले ही एक रूपरेखा तैयार की थी और उन्होंने 24 मई से एक जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उसका निर्माण जो है जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया था। और वहां पे 24 घंटे बिजली से संबंधित उपभोक्ता अपनी कोई भी समस्या वहां दर्ज कर सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि 29 मई को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जब अधिकारी चले जाएंगे तो उपभोक्ताओं की कौन सुनेगा। जिसके चलते उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में वहां पर नियुक्ति कर दी और शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी लगाई। जिसके बाद वहां पे कुछ शिकायतें भी आई, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम बताएं तो वो जो वहां शिकायतें आती थी, वो शिकायतें आने के बाद सीधे बिजली विभाग के अधिकारियों को ही बताया जाता था। काम किसी का कोई नहीं कर पाएगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों का भी यही कहना है कि उन्होंने उपभोक्ता के हित में आकर के ये कार्य बहिष्कार जो अनिश्चितकालीन उसे स्थगित किया है। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे, लेकिन निजीकरण के लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अधिकारियों के साथ होती थी उसका बायकाट कर दिया है। अब प्रबंधन से कोई भी वार्ता नहीं होगी जब तक इनके फैसले पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।